गणेश जी, सिद्धि विनायक, हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं, जिन्हें गणपति कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, गजानन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणपति बप्पा बुद्धि, समृद्धि, शुभता का देवता उन्हें माना जाता है। समस्त संकट को दूर करने वाला, हर बाधाओं को जिंदगी से मिटाने वाला, विघ्नहर्ता। और सभी तरह के शुभ कार्यों से पहले गणपति जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है, यानी किसी भी शुभ कार्य की जब शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले उनकी पूजा, उनकी आराधना की जाती है, ताकि वो कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब तो 10 दिन के लिए बप्पा विराजमान भी हो गए हैं। सुबह से उनकी स्थापना की ये पूरी विधि विधान की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंच भी रही हैं। भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बीच बॉलीवुड फिल्मों में भी किस तरह से गणपति बप्पा के त्योहार से जुड़ी कहानियाँ, किस तरह से बप्पा से जुड़ी हुए जो गाने हैं वो भी बॉलीवुड में सुपर हिट रहे हैं। वैसे तो हमने हमेशा आपको धार्मिक पहलू बताया है, लेकिन फिल्मों में किस तरह से बप्पा के वो गाने सुपर हिट रहे, किस तरह से फिल्म की स्टोरी को बप्पा ने मजबूती दी और बप्पा हर संकट को हरने वाले, कहानियों की भी कमियों को हरने वाले कहलाने लगे। और यही वजह भी रही कि हमने बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को बप्पा की स्थापना करते हुए, उनका विसर्जन करते हुए देखा, जिसने हर किसी की निगाहें अपनी तरफ खींच भी ली। लेकिन अब आपको बताते हैं, क्योंकि जो भव्यता गणेश उत्सव को लेकर सामने आती है वो यकीनन अपने आप में भक्ति से लबरेज सबसे बड़ी तस्वीर बनकर आती है। खासतौर से हमने तो मुंबई में देखा ही देखा है, लेकिन आपको साल 1900 से लेकर चलते हैं। साल 1900 से लेकर आज तक बहुत से ऐसे गाने जो दर्शकों के बीच सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, जिन्हें दर्शकों ने ना जमकर अपना प्यार दिया। बॉलीवुड की फिल्मों में भी गणेश चतुर्थी के त्यौहार को खास जगह दी गई और आज से 10 दिनों का ये पावन पर्व अब शुरू हो चुका है। बॉलीवुड फिल्मों में कई गाने जो इस त्यौहार को और भी ज़्यादा खास बना देते हैं। आइए उन गानों के बारे में आपको ज़रूर बताते हैं। जैसे कि अगर सबसे बड़ा हम कहें कि त्यौहार बप्पा के बिना अधूरा है तो वो तो यहाँ पर नज़र ही आता है। लेकिन अब एक गाना जो आपको हमेशा से याद रहेगा, ब्लॉकबस्टर गानों में जो शुमार रहा है, सुख करता दुख हरता। गणेश जी का देखिए ज़ोरदार स्वागत इसी के साथ यहाँ पर किया जाता है और आप भी कर सकते हैं। मतलब ये जो गाना है वो हर किसी के अंदर बप्पा को लेकर भक्ति भाव को कई गुना यहाँ पर बढ़ा देता है। कहते हैं ना, संगीत में वो ताकत होती है और जब संगीत धर्म से जुड़ जाता है तो फिर एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वो किसी भी पीढ़ी से जुड़ा हुआ शख्स क्यों ना हो। गणेश चतुर्थी की अब बात हो रही है। लिस्ट अगर आपको बताएं तो 2012 जब एक्शन थ्रिलर फिल्म अग्निपथ आई, उसका वो गाना आपने ज़रूर सुना होगा, देवा श्री गणेश। जब ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा पर ये गाना फिल्माया गया और गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति, ये गाना गणेश उत्सव के दौरान ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अजय गोगावले के ज़रिए गाए इस गाने को अजय अतुल ने कंपोज यहाँ पर किया था और बहुत ही शानदार तरीके से कंपोज किया गया। इसमें हमने आपको बताया जैसा कि ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा नज़र आए थे। शंकर महादेवन के ज़रिए गाना गाया गया था वो भी काफ़ी सुर्खियाँ उसने बटोरी थी और भक्तों को बहुत पसंद आया था। जो भी गया, जिसने भी बड़े पर्दे पर इस गाने को देखा या फिर बाद में देखा, उसका दिल बस यही कहता रहा कि गणपति बप्पा का ये गाना वाकई दिल में उतर जाने वाला है। डॉन के गाने का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मधुर ट्रैक यकीनन आपको बहुत ज़्यादा एक अलग ही उत्सव वाले माहौल में ले जाता है। शंकर एहसान लॉय द्वारा संगीतबद्ध तरीके से इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था और इसमें सुपरस्टार शाहरुख खान थे और बेहतरीन अभिनय के ज़रिए उन्होंने इस गाने में 4 चांद लगा दिए थे। वहीं म्यूज़िकल ड्रामा फिल्म बेंजो का जिक्र करें तो रितेश देशमुख का ये ट्रैक आपको पूरी तरह से ना झूमने पर मजबूर कर देता है, बप्पा के और करीब ला देता है। अमिताभ भट्टाचार्य के ज़रिए इस गाने को लिखा गया था और आवाज़ विशाल ददलानी ने दी थी। हार्डकोर द्वारा गाया गया गाना डांस फिल्म आपको याद होगा, जिसमें खूब डांस मूव्स किए गए थे और एक अलग ही रिदम के साथ ये गाना आया था। ABCD का ये गाना था।
और पूरी तरह से पारंपरिक गणेश चतुर्थी गीतों पर एक नए ही अवतार के साथ आया था, क्योंकि ये हिंदी और पंजाबी स्वरों को जोड़ता है। इसमें डांसर धर्मेश, सलमान यूसुफ खान, मयूरेश वाडकर और दूसरे भी कलाकार शामिल रहे। यूट्यूब पर इसे आप जानते हैं 77 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया था। और फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ का डांस अगर आपको याद होगा, और अगर नहीं है तो ज़रूर डालिएगा और देखिएगा, क्योंकि अभी तो बप्पा के दिन ही यहाँ पर हैं। ये जो ट्रैक था, डांस ट्रैक था, उसमें सलमान खान, आयुष शर्मा और वरुण धवन है। अजय गोगावले के ज़रिए गाए गए इस गाने को हितेश मोदक ने बहुत ही खूबसूरती से संगीतबद्ध यहाँ पर किया था, और गीत वैभव जोशी के ज़रिए लिखे गए थे। अगर आप इस गणेश चतुर्थी पर कोई डांसिंग गाना ढूंढ रहे हैं तो अपनी प्लेलिस्ट में आप इसे यकीनन शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाने हैं वो आपको अंदर से बप्पा के और करीब ले जाएंगे। और ABCD 2 का काफ़ी हाई एनर्जी ट्रैक दिव्य कुमार के ज़रिए गाया गया था। ये तो आप ज़रूर सुनिएगा, यकीनन आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं सुना तो इस गाने को बिल्कुल मिस मत करिएगा। सचिन जिगर की जोड़ी के ज़रिए तैयार किया गया था, बहुत ही शानदार तरीके से। संजय दत्त की फिल्म वास्तव को तो कोई भूल ही नहीं पाया। दरअसल इसने तो हर किसी को ये इतने करीब ला दिया था गणपति बप्पा की कि हर किसी की ज़ुबान पर ये ट्रैक समा गया था। याद होगा आपको, प्रतिष्ठित ट्रैक सर्वश्रेष्ठ गणेश चतुर्थी गीतों में से ये माना जाता है। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं और ख़ासतौर से बप्पा के भक्त हैं, तो आरती के दौरान तो अमूमन देखा गया कि सबने बस यही गाना चलाया, या फिर कोई टीवी शो आप देख लीजिए, कोई वेब सीरीज़ आप देख लीजिए, या फिर जब किसी को भगवान या फिर भक्ति से जुड़े गीतों को गाना रहता था तो वो ये गाना ज़रूर सुनाता था। और ये ट्रैक त्यौहार के सभी जो खूबसूरती वाले पहलू हैं उन्हें सामने रखता है। इसके अलावा आपको याद होगा माय फ्रेंड गणेशा, ये तो सुपर हिट ट्रैक को भी अगर आपने नहीं देखा है ना तो फिर ये तो बहुत गलती करी है। अपने को 90 दशक का फिर आप बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि ये गाना भगवान गणेश और एहसान चन्ना के ज़रिए निभाए गए एक बच्चे के बीच के जो मजबूत संबंध होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। पीरियड एक्शन ड्रामा ये फिल्म है, और यकीनन हर किसी को पसंद भी यहाँ पर आई है। ये फिल्म हम आपको बता रहे हैं, गाने तो हैं ही हैं, लेकिन फिल्म, क्योंकि अगर आपने कहा कि भाई गाने तो बहुत सुन लिए लेकिन फिल्म बताइए। और आपको बाजीराव मस्तानी का एक भक्ति ट्रैक पता नहीं याद है या नहीं याद है, लेकिन अगर आपने सुना है तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कोई नहीं कर पाया। सुखविंदर सिंह के ज़रिए इसे गाया गया था और प्रशांत इंगोले के ज़रिए से लिखा गया था। इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने भूमिका निभाई थी। 2016 की फिल्म बेंजो का ये गाना आरती और रॉक संगीत का पूरी तरह से एक मेल मिलाप है और बहुत अच्छा बैलेंस है, जिसमें रितेश देशमुख को एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करते और गणपति बप्पा की सराहना करते हुए दिखाया गया था। गणेश उत्सव के ये रंग में पूरा बॉलीवुड हमेशा से रंगा नजर आता है। कई सितारों के घर तो गणपति बप्पा, जैसा हमने कहा, कि बाकायदा विधि विधान के साथ विराजमान होते हैं, और उसके बाद विसर्जन भी उसी खूबसूरती और भक्ति भाव के जरिए किया जाता है। हिंदी फिल्मों और गानों में भी गणेश उत्सव की भव्य झलक हमने हमेशा से देखी है। कई यादगार गीत गणपति बप्पा को लेकर बने हैं, और कुछ प्रमुख फिल्में भी, जैसा हमने आपको बताया बाल गणेश, ये एक एनिमेटेड फिल्म है जो भगवान गणेश के जन्म और मिट्टी से पुनर्जीवित होने की यहाँ पर कहानी बहुत ही खूबसूरती से बताती है। और ये फिल्म इतनी पसंद की गई कि बाल गणेश 2 भी आया, इसका दूसरा हिस्सा भी। ये बाल गणेश का सीक्वल है जो 2009 में रिलीज हुई थी। माय फ्रेंड गणेशा ये तो सबके दिलों में उतर गई। एक फिल्म बच्चे और भगवान गणेश की दोस्ती पर केंद्रित है, और गणेश एक वास्तविक दोस्त की तरह उसकी मदद भी करते हैं। अग्निपथ बताया, इस फिल्म के क्लाइमैक्स में गणेश चतुर्थी के उत्सव को खूबसूरती से दिखाया गया है, जिसमें ऋतिक रोशन और संजय दत्त जैसे सितारे थे। सत्या, मनोज बाजपेयी और JD चक्रवर्ती अभिनीत इस फिल्म का जो अंत है वो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, जब मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान पूरा ये सीन फिल्माया गया है, जहां कहानी का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है, और आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पूरा सीन है। घराट गणपति ये एक मराठी फिल्म है, साल 2024 की ये फिल्म है, काफ़ी बहुत पसंद की गई। और इन सारी फिल्मों के बीच में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ नाम आप ज़रूर यहाँ पर जानें, क्योंकि 12 प्रमुख नाम ऐसे हैं जो नारद पुराण में उल्लेखित हैं गणेश जी से जुड़े हुए। वैसे तो भगवान के जो नाम होते हैं वो 108 भी होते हैं, 1000 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर इन नामों का जाप किया तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इससे जल्द इन नामों को भी बता देते हैं आप तक। सुमुख, अब आप कहेंगे क्या है, तो एक एक नाम का अर्थ भी बताएंगे। सुमुख यानी कि सुंदर मुख वाले, एक दंत यानी कि एक दांत वाले, कपिल
यानी कि कपिल वर्ण वाले, गज करना यानी कि हाथी के कान वाले, लंबोदर लंबे पेट वाले, विकट विकराल रूप धारण करने वाले, विघ्ननाश विघ्नों को नष्ट करने वाले, विनायक न्याय या फिर नियम करने वाले। नहीं पर धूम्रकेतु धुएं जैसे रंग वाले, गणाध्यक्ष है, गणों के अध्यक्ष। भालचंद्र मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, गजानन ये तो सबने सुना है, हाथी जैसा मुख वाले। तो यूं है हमारे गणपति बप्पा। अगर आपने भी घर पर इन्हें विराजमान किया है तो इन्हें भोग तीनों वक्त का जरूर लगाइएगा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने भाव के अनुसार।